क्या हम स्मार्ट हैं? क्या हम स्मार्ट वुमेन हैं? क्या हम स्मार्ट महिला हैं? क्या हम एक स्मार्ट हाउसवाइफ हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल एक स्मार्ट हाउसवाइफ हो, आप एक बिल्कुल स्मार्ट महिला हो। क्यों? क्योंकि आप अपने घर के कामों को स्मार्टली करते हो, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहे हो, साथ में आप अपना भी ध्यान रख रहे हो। मेरे हिसाब से स्मार्ट वुमन की डेफिनेशन ये है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि स्मार्ट वो होता है जो कि दिखने में सुंदर होता है, जो कि अच्छे कपड़े पहनता है, जो कि बहुत मीठा बोलता है और जिसका व्यवहार अच्छा होता है। उनके लिए ये स्मार्ट की डेफिनेशन है। बट मेरे लिए स्मार्ट की डेफिनेशन है कि आप खुद अपना ध्यान रखते हुए आप सबका ध्यान रखते हो। खुद अपना ध्यान रखते हुए आप सारी ज़िम्मेदारियों को बखूबी से निभाते हो। और फ्रेंड, स्मार्ट हम आज से नहीं हैं, हम स्मार्ट बरसों पहले से ही हैं। क्या हमारी दादी-नानी के पास मोबाइल थे? नहीं थे ना, लेकिन वो उस समय पे भी अपने सारे काम बहुत ही स्मार्टली निभाते थे। हम अपने फ़ोन को स्मार्टफ़ोन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो फ़ोन है ना, वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करता है। बहुत सारे उसमें ज्ञान का भंडार है। हम जो चाहें उससे निकलवा लेते हैं। हमें अगर किसी चीज़ की नॉलेज लेनी है तो फटाफट से हम गूगल के पास जाते हैं और वहाँ पर बोल के अपनी चीज़ों को पा लेते हैं। यानी कि जो ज्ञान हमें चाहिए वहाँ से हम ले लेते हैं। बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं जो हम अपने फ़ोन में स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ़ोन एक स्मार्ट है, तो हम क्या हैं? तो फ्रेंड्स, हम भी एक स्मार्ट वुमेन है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत ज्ञान का भंडार है। बस यही है कि हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं। हम अपने ज्ञान को बढ़ाते नहीं हैं। हम ना अपने घर के कामों में वहीं के वहीं रहना पसंद करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो घर का काम कर रही है वो भी स्मार्ट है, और जो घर का काम करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ा रही है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है? स्मार्ट दोनों महिला होती हैं। जो अपने घर गृहस्थी की नैया पार लगा रही है, जो सबका ध्यान रख रही है, वो भी स्मार्ट है। लेकिन क्या है कि ना, वो स्मार्ट अपने केवल घर के काम-काजों में ही है। अगर हमको ओवरऑल स्मार्ट बनना है, अगर हमको ऐसी स्मार्ट महिला बनना है, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी महिला की अपने घर गृहस्थी के लिए। तो कैसे बने हम स्मार्ट महिला? कैसे कहलाएँ हम स्मार्ट वुमेन? तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो कि अगर आपके अंदर ऑलरेडी हैं और आप वो सब चीज़ों का पालन कर रहे हो, यानी कि वो सब जो नियम है हम बताने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आप अपनी लाइफ में पहले से ही लेके चल रहे हो, तो डेफिनिटली यू आर अ स्मार्ट वुमन, है ना? अगर आप चाहते हो कि नहीं, अभी थोड़ा-सा हमें और स्मार्ट वुमन बनना है आज के टाइम के हिसाब से, तो आप इन बातों को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। देखिए दोस्तों, स्मार्ट वुमन का होना आज की लाइफ में उतना ही ज़रूरी है जितना आपके हाथ में मोबाइल का होना, है ना? हम लोग मोबाइल तो बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं, जब भी कोई नया आता है हम सोचते हैं कि नहीं, उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, वो हम ले लेते हैं, वो हमारे लिए अच्छा है। तो क्या ऐसे ही हमको अपने अंदर बदलाव नहीं करने चाहिए समय-समय पर? क्या हम जो पुराने टाइम पे दादी-नानी के टाइम पे जैसी महिला थी वैसी आज हैं क्या? नहीं ना। काम तो वो महिला भी करती थी और बिना फ़ोन के करती थी। ठीक है? तो स्मार्ट तो वो भी थी। देखिए, जिसने अपनी घर गृहस्थी की नैया पार लगा दी, जिसने अपने बच्चों को संस्कार दे दिया, अच्छा ज्ञान दे दिया, तो वो ये एक स्मार्ट वुमन ही होती है ना? अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं समय के हिसाब से, कि जो समय के हिसाब से बदल बदल जाती है, अपने अंदर ज्ञान का भंडार करने की क्षमता रखती है, यानी कि उनको इच्छा रहती है कि वो अपने ज्ञान को बढ़ाएँ, वो एक सही मायने में आधुनिक स्मार्ट वुमन कहलाती है। मान के चलिए कि स्मार्ट महिला का नाता दूर-दूर से सुंदरता का नहीं है, अच्छे दिखने का नहीं है, तो सुंदर कपड़े पहनने का नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं है कि स्मार्ट वुमन ये सब अगर वो करती है तो वो स्मार्ट कहलाएगी। हाँ, अगर उसका बात करने का तरीका अच्छा है, अगर उसका आज के समय पे लोगों को वो समझा सकती है, अपनी बातों से कन्विंस कर लेती है, उसकी बातों से लोग एग्री हो जाते हैं, तो ये होती है स्मार्ट वुमेन। ठीक है ना? ये तो हम बाहर वालों के लिए कह रहे हैं कि बाहर वाले उससे कैसे प्रभावित हो, क्योंकि जब बाहर हम किसी से प्रभावित होते हैं ना, तो हम उसको तुरंत बोल देते हैं कि कितनी स्मार्ट पर्सन है, देखो वो कितनी अच्छी बातें करती है ना, उसकी बातें मेरे को एक बार में समझ में आ गई, वो कितनी स्मार्ट है। हम ऐसे नॉर्मली बोलते ही है ना कि वो कितनी स्मार्ट है, उसने फटक से हमको समझा दिया। तो हम अपने घर के कामों में तो स्मार्ट हैं ही, लेकिन हमें
और भी स्मार्ट हम कैसे बने ताकि हम खुद की नज़रों में मतलब एक्टिव रह पाए, खुद की नज़रों में हमें लगे कि हाँ, हमने अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। देखिए फ्रेंड्स, स्मार्ट तो आप हैं ही। अगर आप स्मार्ट नहीं होते ना तो मेरी वीडियो को क्लिक नहीं करते। आपने मेरी वीडियो क्लिक की है ये जानने के लिए कि आप स्मार्ट हैं कि नहीं। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन सी वो 5 बातें हैं जो कि आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे यह पता चलता है कि हम स्मार्ट हैं कि नहीं। हम कितना स्मार्ट हैं और कितना स्मार्ट नहीं है। इसका घर के कामों से लेना-देना नहीं है। घर के काम तो हम वैसे भी करते हैं, पहले भी करते आए थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये बातें ऐसी हैं जो कि हम खुद के लिए, हम खुद की हैप्पीनेस के लिए उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाते हैं, वो चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, जो कि हमें सुकून देता है और हमें बताता है कि देखिए हम स्मार्ट हैं। तो चलिए बताते हैं वो कौन-सी बातें हैं, जिनसे ये पता चल सकता है कि हम कितना स्मार्ट है और कितना नहीं और कितना हमें अपनी लाइफ पर और खुद पर काम करने की ज़रूरत है। पहला तो है एक्सरसाइज। हम अपनी लाइफ में ना इस भाग दौड़ की जिंदगी में सिर्फ भागते ही रहते हैं, ये काम करना वो काम करना, मतलब इतने सारे काम होते हैं ना, मार्केट से लेके घर तक, घर से लेके ऑफिस तक, बस काम ही काम। उसमें क्या हम अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं? अगर नहीं निकाल पा रहे तो फ्रेंड्स आज से निकालना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो आपकी हेल्थ है ना वही ठीक नहीं रहेगी तो आप कितने भी काम कर लीजिए आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। आपको जो अंदर से हैप्पीनेस आती है ना, जो खुशी आती है वो कब आती है? जब आप हेल्दी रहते हो, जब आप अंदर से खुश रहते हो, जब हमारा शरीर ही साथ छोड़ने लगता है, यानी कि हमें काम करने का तो मन है लेकिन हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे ना हमको लगता है कि नहीं, अब हमें थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसा वक़्त ना आए कि आपको ये फ़ील होने लग जाए कि नहीं, अब ये चीज़ नहीं, हमें ये करना चाहिए। तो उससे पहले ही अपने आप अपने अंदर ये चीज़ ले आइए कि आपको 10-15 मिनट अपने को देने ही हैं। जो मन करे आप वो कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज ही करनी है, आप डांस कर लीजिए, आप वॉकिंग कर लीजिए, आप ऐसी चीज़ों को अपनाइए जिससे आपको लगे कि हाँ, मैंने थोड़ी-सी वर्कआउट की है ना? बहुत लोगों को मेडिटेशन अच्छा लगता है करना। टाइम देखिए, टाइम के हिसाब से आप आपके पास जितना टाइम है उतना टाइम अपने एक्सरसाइज को दीजिए, क्योंकि अगर आप फिट नहीं रहेंगी तो घर के काम आप स्मार्टली नहीं कर पाएंगे और आप एक स्मार्ट वुमेन है तो आपको अपने बारे में सोचना ही है। सेकंड है खुद के लिए समय निकालना। हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम ना ध्यान तो सभी का रखते हैं, लेकिन जहाँ पर बारी आती है खुद का ध्यान रखने की, वहाँ पे थोड़ा-सा हम पीछे हट जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने सबका ध्यान रख तो लिया, अब हमारी ड्यूटी खत्म है। तो दोस्तों, जो हमारी ड्यूटी है ना, शुरू वहीं से होती है जहाँ पे घर के काम खत्म होते हैं। तो थोड़ा-सा ना खुशी अपने लिए भी लेके आइए, निकालिए अपने लिए समय। आपको गाने सुनना पसंद है, गाने सुनिए, आपको अपने लिए कुछ बनाना पसंद है, वो बनाइए। अब देखिए दोस्तों, समय तो निकालना पड़ेगा। अब आप कहेंगे हमें तो समय मिलता ही नहीं है। समय फ्रेंड्स किसी को नहीं मिलता, आपको निकालना पड़ेगा। आपको जो पसंद है वो कीजिए। आप समय निकाल कर चाय लेके बैठ जाइए, पुराने गाने सुनिए, जो भी आपको गाने पसंद हैं। थोड़ी देर आँखें बंद करके सुकून से सोचिए कि क्या मैं अपनी लाइफ़ में सही ट्रैक पे जा रही हूँ? क्या मैं अपनी लाइफ़ से हैप्पी हूँ? कि मुझे और क्या चीज़ें अपनी लाइफ़ में चाहिए? यानी कि जब हम सोचते हैं ना, तो उन्हीं चीज़ों को हमें हमारे अंदर पाने की इच्छा स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम सोचेंगे ही नहीं, यानी कि पाने की इच्छा मतलब मेहनत करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारे अंदर हम अपने आप को समझेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं, तो हम अपनी लाइफ में क्या करेंगे? हम यही सोचते रहेंगे कि लाइफ तो चल ही रही है, जैसे चल रही है वैसे चलने दें। तो यह एक स्मार्ट वुमन नहीं होती है। स्मार्ट वुमन वो होती है कि सबका ध्यान रख दिया, सबको खुश कर दिया, सबका सबका ध्यान हम रख ही रहे हैं। साथ में प्लस अपने लिए थोड़ा-सा समय निकाल के चलिए। मैं मानती हूँ बहुत बिज़ी लाइफ है, थोड़ी नहीं बहुत बिज़ी लाइफ है। बड़ा मुश्किल हो जाता है 5 मिनट भी निकालना घर गृहस्थी से। लेकिन मुझे पता है कि अगर हम चाहेंगे ना, हम कुछ भी चाहें वो हम कर सकती हैं। तो समय निकालिए, पेपर पेन लीजिए कि क्या आपकी इच्छाएँ हैं, क्या आप करना चाह रही हैं और क्या आप कर चुकी हैं और क्या आपने करना है। तो अपने लिए समय निकालेंगी ना तभी ये पॉसिबल होगा।
थर्ड है दोस्तों पॉजिटिव होना। हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं जब हमारी इच्छाएं नहीं होती। जब हम घर का काम भी नहीं कर पाते ना तो भी हमें लगता है कि ये काम हमसे हुआ ही नहीं, समय निकल चुका है, कैसे होगा। एकदम कूल होके घर के काम कीजिए, क्योंकि दोस्तों बात वही है कि काम करने हमें हैं। या तो आप एक काम में बहुत सारी एनर्जी लगा दीजिए, यानी कि गुस्सा कीजिए, फालतू में दिमाग खपाइए और लास्ट में करना आपने है, तो आपने इतनी एनर्जी तो फालतू में वेस्ट कर दी ना। हुआ क्या, आपका ही सर दर्द बढ़ा, लेकिन लास्ट में करना वो आपको ही पड़ा। और आपको पता है कि करना वो आपने ही है। और स्टार्टिंग में आपने बोल दिया सभी को कि भाई मैं ही काम करती हूँ, आप लोग नहीं करते, खाते समय बनाती मैं हूँ, लेकिन फायदा क्या हुआ, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सोचना सिर्फ आपको है। तो आप पॉजिटिव माइंड रखिए, एकदम कूल रहिए। ठीक है, नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बैठ जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, गाने सुनिए। आपको बात करना पसंद है, बात कर लीजिए जहाँ पे आपको अच्छी वाइब्स आए, लेकिन बात वही कीजिए जो आपकी बातों को समझे। ऐसे ही नहीं कि किसी के साथ भी बात करना स्टार्ट कर दिया, पता चला कि आप तो अपनी खुशी के लिए बात करने गए थे और वहां से नेगेटिव चीजों को माइंड में भर कर आ गए। हुआ क्या, अपने घर पे आके आपने तांडव कर दिया। यानी कि जब हम बाहर से कुछ ऐसी बातें करके आते हैं ना, तो गुस्सा भी हमारा अपनों पे ही निकलता है। तो बचिए इन चीजों से, है ना। तो अपने माइंड को पॉजिटिव पॉजिटिव रख के चलिए कि हाँ भाई मैंने करना है, कम काम करूंगी लेकिन खुश होके करूंगी, अच्छे से करूंगी। कोई कुछ भी बोले मुझे मतलब, देखिए घर में क्या होता है ना कि जब हम थोड़ा बोलते हैं सामने वाला ना बहुत बोलना स्टार्ट कर देता है, तो इतना मौका ही मत दीजिए, थोड़ा भी मत बोलिए, क्योंकि आपको ये चीज पहले से पता है जी कि करना आपने है। हाँ, आपके पास कोई ऑप्शन है, घर में और भी मेंबर हैं, आपको लग रहा है कि नहीं भाई वो काम कर देंगे, आपके इतना बोलने पर, है ना, सब आ जाएंगे काम करने, तो आप बोल लीजिए। लेकिन जब आपको पता है कि मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी बोल लूं, कुछ भी मतलब कैसा भी चीज कर लूं, लेकिन करना मुझे है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना सब करने की जरूरत है। आप वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाओगे, और नेगेटिव होने के बाद ये होगा कि आपको अपने ऊपर डाउट होने लगेगा कि क्या मैं एक स्मार्ट वुमेन हूँ कि नहीं हूँ, क्या मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, कि मैं ये सब मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो सब चीजें ना अपने ऊपर आ जाएंगी। ऐसी नौबत आने ही मत दीजिए, खुश होके काम कीजिए, क्योंकि घर आपका है, काम आपके हैं, फैमिली आपकी है। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव माइंड से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ है दोस्तों रीडिंग एंड राइटिंग। या तो आपके अंदर रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए या राइटिंग की हैबिट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों की ही होनी चाहिए, है ना। अब आप कहेंगे कि हमें तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, कहाँ से हम पढ़ लें, कहाँ से हम जो है लिख लें। तो दोस्तों बात ऐसी है ना कि जो आपके शौक हैं, वो कुछ तो शौक रहे होंगे ना पहले। हर किसी का रीडिंग राइटिंग शौक नहीं होता है, ये मेरा शौक है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बहुत लोगों के बहुत सारे शौक होते हैं, तो उन पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कुछ और चीजें पसंद है, यानी कि जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपके अंदर हुनर है, उस पर और काम कीजिए। थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसकी तरफ जरूर से जाइए। जैसे मुझे पसंद है किताबों को पढ़ना, मुझे पसंद है लिखना, मुझे लिखना बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी मुझे समय मिलता है मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। जब मेरे अंदर विचार आते हैं वही मैं लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर कुछ भी नहीं होता ना, तो मैं प्रकृति को देखती हूँ, नेचर में जो चीजें सुंदर लगती हैं वो ही लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर वहां पे भी माइंड नहीं जाता ना, तो मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या मैं कर चुकी हूँ, मैं वो सब लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। तो लिखना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने अपने को अगर आपको जानना है ना, अपने को स्मार्ट बनाना है, अपनी तरफ आपने काम करना है, तो आपको ये सब चीजें तो फॉलो करनी पड़ेंगी। अपनी स्किल पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके अंदर क्या हुनर है, भाई हुनर तो सबके अंदर होता है ना। जो घर की कामकाजी महिला है, वो उसके अंदर तो हुनर कूट कूट के भरा होता है। बात इतनी होती है कि वो हो जाती है अपने घर के कामों में बिजी, और उसको लगता है कि उसने सबको रोटी दे दिया, सबको खाना पानी खिला दिया, सबका काम कर दिया, लंच दे दिया, ब्रेकफास्ट दे दिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, कॉलेज भेज दिया, तो उसका काम खत्म हो गया। काम तो खत्म हो गया, लेकिन अब उसको खुद के ऊपर भी तो काम करना है ना, अपडेट भी तो होना बहुत जरूरी है। अगर आप वहीं के वहीं रहोगे, अपडेट नहीं होगे, और इतने सारे गैजेट्स होने के बाद भी आप ज्ञान नहीं ले पा रहे हो, तो ये कमी किसकी है? ये कमी आपकी, किसी और की कमी तो है नहीं। अब सब तो स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, ऑफिस जाने वाले ऑफिस चले जाते हैं। अगर आप एक वर्किंग वूमेन है, तो आप बाहर जाके जरूर से जब भी टाइम मिलता होगा फोन तो चलाते होंगे, और फोन में आपकी इच्छा है आप क्या देखना पसंद करती हैं, ज्ञान की बातें या जैसी भी जो भी आपका मन करे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर गैजेट्स आपके पास है, फोन आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है, तो आपको कुछ ज्ञान भी लेना चाहिए, क्योंकि आपको अपने ऊपर जब ध्यान नहीं दोगे ना, तो धीरे धीरे करके फिर
सब लोग ना हमको पीछे की तरफ धकेलना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनको आज के ज़माने में क्या चल रहा है, इनको कुछ ध्यान ही नहीं रहता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। स्पेशली हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड भी ये सोचने लगते हैं कि हमें तो कोई ज्ञान ही नहीं है, हमें तो कोई नॉलेज ही नहीं है, तो इनको क्या ही बताना है इस चीज़ को। अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, जो आपको पसंद है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आपको स्मार्ट होना पड़ेगा कुछ एक्टिविटी कर कर, है ना? और ये हार्ड भी ये एक्टिविटी नहीं है जो आप नहीं कर सकती, नॉर्मल बातें हैं जो कि हम सब अपनी लाइफ में इसको ला सकते हैं। तो थोड़ा-सा समय निकालिए, मतलब समय तो सभी में चाहिए, है ना? स्मार्ट बनना है तो ऐसा तो है नहीं कि बिना समय दिए आप स्मार्ट बन जाओगे, बिना समय दिए आपको ज्ञान मिल जाएगा, बिना समय दिए आप फिट हो जाओगे। समय तो सभी में चाहिए, थोड़ा-थोड़ा दीजिए लेकिन ज़रूर से दीजिए अगर आप समय के साथ चलना चाहते हैं, है ना? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक शौक तो पाल के रखिए ना, अगर आपका बचपन से कोई शौक है तो उसको उसको ज़िंदा कीजिए, उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। खुश रहना है तो खुश तो हमें खुद से रहना पड़ेगा ना, अपनी जो हमारी दबी हुई इच्छाएँ हैं उसको निकालना पड़ेगा, हमारे अंदर क्या शौक थे, हम क्या करना चाह रहे थे। तो घर के कामों को करते हुए अपने शौक को भी आगे लेके चलिए। नेक्स्ट है दोस्तों जिज्ञासा होना। मतलब हमें ना ये हर वक़्त हमारे दिल में होना चाहिए कि ऐसा ये क्यों हो रहा है? ये ऐसे अगर इसमें लिखा है तो ऐसा क्यों? मतलब क्यों, हर चीज़ में हमको क्यों का ना खुद से ही क्वेश्चन करना है और खुद ही इस चीज़ का आंसर ढूँढना है। हमें जानने की इच्छा होनी चाहिए हर वक़्त। तो वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि जब आप कोई चीज़ पढ़ोगे सामने से और फिर आप सोचोगे कि ये ऐसा क्यों? देखिए, जब हम रील्स वगैरह देखते हैं तो उसमें बहुत सारी रील्स आती हैं ना कि इसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस पर ये चीज़ें लिख दीजिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपने नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो आप इस पर ये सोचिए ना कि वास्तव में ऐसा करने से ऐसा होता है क्या? हाँ? अगर हमने नहीं किया तो ऐसा होता है क्या? क्या रियली में ऐसा होता है? यानी कि आपको ना जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की कि चाँद ऐसा है तो क्यों है? सूरज में अग्नि है तो क्यों है? पंछी अगर चहचहा रहे हैं तो क्यों? मतलब हर वक़्त ना अपने से क्यों-क्यों करते रहिए। जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे ना, तो उसके आंसर आंसर भी खुद से आप ढूँढना स्टार्ट कर दोगे। आप पूछोगे दूसरों से, है ना? आप पूछो उसी से जहाँ से आपको लगे कि आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे लोगों के पास मत चले जाना जो कि कहेंगे क्या फालतू में क्वेश्चन लेके आ रहे हो। वो अपने माइंड को कभी भी डेवलप नहीं करते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं ज़िंदगी भर। सिर्फ़ वो अपनी लाइफ़ को काट रहे होते हैं, ठीक है? तो देखिए, इंसान ना 2 तरह के होते हैं, एक तो ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, एक काट रहे होते हैं। तो हमें क्या बनना है? हमें बनना है ज़िंदगी को जीने वाला, ना कि काटने वाला। तो अगर आप ज़िंदगी को जीने वाले बनना चाहते हो, स्मार्ट वुमन बनना चाहते हो, तो क्यों हमेशा दिमाग में रखिए, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्यों नहीं स्मार्ट बन सकती? क्या मुझ में कमी है और कैसे मैं इस कमियों को पूरा करूँ? क्यों? खुद ही करते रहिए। क्या मैं स्मार्ट वुमन नहीं हूँ? क्या ये ऐसा नहीं हो सकता? क्या ये वैसा नहीं हो सकता? मतलब करते रहिए और उसके जो जवाब है ना, वो आपको ही मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और जो भी मैंने आपको 5 इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, अगर वो सब आप में हैं, तो आप सच्ची में बहुत-बहुत स्मार्ट वुमन हो। अगर नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये वीडियो इसीलिए आपने क्लिक की है ताकि आप स्मार्ट वुमन बन सको और कुछ भी हार्ड तो है नहीं। ये सब चीज़ें तो हम घर बैठे कर सकते हैं, है ना? क्योंकि हमें स्मार्ट वुमन बनना है, आज के समय के साथ चलना है। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अब दीजिए लकी लवी मॉम को इजाज़त, मिलती हूँ नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।